नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दिल से प्रणाम, आत्मवंदन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरह से करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी है और जो करनी है उन्हें किस तरह से करना है, इस बारे में जानेंगे। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 में हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह से अप्लाई करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जिन्हें जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, आपने एक कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यही कहावत यदि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दृष्टि से देखें तो ये थोड़ी सी अलग हो जाती है। एक्शंस की जगह इमोशंस आ जाते हैं। इमोशंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी हमारे जो मन के भाव हैं उसी पर डिपेंड करता है कि हम क्या चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं और किस तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक उदाहरण के साथ इसे समझेंगे। मान लीजिए मैं खुद के लिए बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर रही हूँ, आई एम अट्रैक्टिंग मनी फॉर माई सेल्फ, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बेशक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बार बार एफर्मेशन कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे बहुत अमीर बन रही हूँ, मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, मेरी नौकरी बहुत अच्छी हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है, नहीं यार, पैसा कहाँ आ रहा है, बस मैं बोलती तो जा रही हूँ, पैसा तो आ ही नहीं रहा है, पैसा तो उल्टा लगता ही जा रहा है। आए दिन पैसे की समस्या, मेरी नौकरी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ परेशानी। अब ये चीज़, ये ड्यूल जो हम खेलते हैं गेम अपने ही साथ, बोल रहे हैं कुछ और अंदर इमोशंस हैं कुछ और। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वही असली गेम खेलता है आपकी ज़िंदगी में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो सब कुछ करता है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता है। जब भी आप कुछ अट्रैक्ट करते हैं, मान लीजिए अगर आप पैसा भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, एफर्मेशंस बोलेंगे उस मनी के लिए, आई एम बिकमिंग रिच, मैं एक मनी मैग्नेट बन रहा हूँ, मेरे पास हर दिन नए अवसर आ रहे हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा मेरी ओर खींचा चला आ रहा है। यही सब इसी तरह से एफर्मेशंस बोलते बोलते आपने पूरी तरह से उसे फील करना है, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति जैसी भी हो। लेकिन आपने जब वो एफर्मेशंस बोलनी है, ना सिर्फ उस समय बल्कि पूरा दिन, हर समय, सोते जागते, उठते बैठते, कोई भी काम करते हुए बिल्कुल वैसे ही खुद को फील करवाना है कि वो पैसा जो आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी आ चुका है आपके पास। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस जब उस स्टेट में आएगा कि वो जो अट्रैक्ट आप करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी है हमारे पास, तभी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम आएगा। तो ये तो था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम। अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ, दूसरे रूल की तरफ। जो कुछ भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपनी ड्रीम्स, अपनी विशेस, उन्हें पूरी तरह से पहले अपने ही दिमाग में क्लियर करें। आज आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ मांगते हैं और अगले दिन फिर थोड़ा सा उसे चेंज करके फिर कुछ और मांग लेते हैं, तीसरे दिन फिर आप उसमें कोई चेंज करते हैं, फिर कुछ और मांग लेते हैं। तो इसलिए सबसे पहले अपने थॉट्स को क्लियर रखिए, अपने ड्रीम्स को क्लियर रखिए, विशेस को क्लियर रखिए। जब तक वो विश आपकी पूरी नहीं हो जाती तब तक उसमें किसी तरह का कोई बदलाव, कोई एडिशन, कुछ सब्ट्रैक्शन नहीं लेकर आना है। मान लीजिए अगर आज मैं अपने लिए एक जॉब अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं एफर्मेशन करती हूँ कि मुझे ऐसी जॉब मिल चुकी है जिसमें लगभग मुझे 2 लाख तनख्वाह हर महीने मिलती है। इसी एफर्मेशन को मैं नेक्स्ट डे फिर करती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ उसी एफर्मेशन को, मुझे ऐसी जॉब मिल चुकी है जिसमें लगभग मुझे 2.5 लाख तनख्वाह मिलती है। तीसरे दिन फिर मैं ऐसी एफर्मेशन को बोलती हूँ, मुझे ऐसी जॉब मिल चुकी है जिसमें लगभग 3 लाख तनख्वाह मुझे हर महीने मिलती है। इसी तरह अपनी इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एफर्मेशंस को, स्टेटमेंट्स को यदि आप हर दिन बदलते रहेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके काम नहीं आने वाला है। तो ये तो था हमारा सेकंड रूल। और अब चलते हैं इसी से जुड़ा हुआ हमारा तीसरा रूल। आप जो भी ड्रीम्स, जो भी विशेस को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जिनके लिए आप एफर्मेशन लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उन एफर्मेशंस को बेहतर होगा अगर आप लिख कर करें। यदि आप लिखते हैं तो वो मल्टीप्लाई होती है। कैसे? जब आप लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में वो एफर्मेशन आ रही है, जब आप लिख रहे हैं आपकी आंखें उसे देख रही हैं, वो सेकंड रिपीट हो रहा है, जब आप लिख रहे हैं वो आपके साथ साथ आपके ज़ुबान पर भी आता है। जब आप उसे पढ़ते हैं तो यानी आपकी आंखें भी अट्रैक्ट कर रही हैं, आपके मुंह से भी वो बोला जा रहा है तो वो अट्रैक्ट हो रहा है, और साथ साथ में आप दिमाग से जब उसे लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो
धीरे धीरे मल्टीप्लाई ही होता जा रहा है। सेकेंडली, आपके थॉट्स भी बिल्कुल क्लियर रहेंगे। आपको पता होगा मैंने क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एफर्मेशन लिखी है या सोची है, आप उसी सेम एफर्मेशन को अगले दिन भी बोलेंगे। तो ये तो था हमारा तीसरा रूल, यानी कि राइटिंग योर एफर्मेशंस। अब बात आती है अगले रूल की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। अपने दिन की शुरुआत और दिन की क्लोजिंग एक ग्रैटिट्यूड के साथ करें। आज आपके पास जो कुछ भी है, सबसे पहले धन्यवाद दें उस चीज़ का, उन सभी कंफर्ट्स का, उन सभी रिश्तों का। जो कुछ भी आज आपके जीवन में अच्छा है उसे पहचानिए और उसे लिखिए, क्योंकि हमारे पास जो कुछ होता है उसकी कदर करनी हम भूल जाते हैं और हम अपने लिए कुछ नया अट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक एक बच्चे की तरह, जब तक वो खिलौना नहीं पाता है वो रोता रहता है उस खिलौने के लिए, लेकिन जिस दिन उसके पास वो खिलौना आ जाता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन खेलने के बाद, वो उसी खिलौने से बोर होकर अगला खिलौना डिमांड करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए अपनी हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करें और हर दिन इस ग्रैटिट्यूड की एक्सरसाइज को सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ज़रूर ग्रैटिट्यूड पे करें। नेक्स्ट रूल, अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में मत रख दें। जब कभी भी हम दूसरों के व्यवहार से, उनकी बातों से खुद के मूड स्विंग्स करते हैं, चाहे बहुत खुश हो जाएंगे दूसरों की बातों से, बहुत दुखी हो जाएंगे, बहुत उदास चिंतित हो जाएंगे दूसरों के व्यवहार से, उनकी बातों से, तो कहीं ना कहीं हम खुद की वाइब्रेशंस को इतना लो कर लेते हैं कि लॉ ऑफ वाइब्रेशन चाह कर भी हमारे लिए काम नहीं कर पाता। इसलिए खुद की लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने पास ही रखें। उस रिमोट कंट्रोल को दूसरों के हाथ में न दें। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट रूल, आप जो कुछ भी पूरे दिन में सोचते हैं उसे पूरी अवेयरनेस के साथ सोचें। ये रूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं सभी रूल्स आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। आप जो कुछ सोचते हैं वही आपका सबकॉन्शियस माइंड सोच रहा है। इसलिए ना सिर्फ एफर्मेशंस को बोलने के समय पर, बल्कि पूरा दिन, मान लीजिए आपने सुबह एफर्मेशंस की किसी भी चीज़ को लेकर, मान लीजिए अपनी जॉब को लेकर ही की, मेरी जॉब इतनी अच्छी है, मुझे इतनी सैलरी मिलती है, मैं जॉब में बहुत मान सम्मान पाता हूँ, इस तरह से आपने एफर्मेशंस की। और पूरा दिन आप जो कुछ सोच रहे हैं, मान लीजिए अपनी जॉब पर ही जा रहे हैं, तो मन ही मन आपके अंदर ऐसे भाव आ रहे हैं, क्या बेकार नौकरी है, मुझे तो एक गुलामी की नौकरी लग रही है, इतना काम करता हूँ लेकिन तनख्वाह इतनी सी मिलती। आप इस तरह के अगर विचार अपने अंदर भी सोच रहे हैं, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आपने सुबह प्रैक्टिस किया, जो एफर्मेशन सुबह प्रैक्टिस की, वो एफर्मेशंस आपकी नलिफाई हो जाती हैं, यानी ज़ीरो हो जाती है। इसलिए यदि जॉब को लेकर कोई परेशानी भी आ रही है और आप उसके लिए सुबह एफर्मेशंस करते हैं, तो आप उस परेशानी के बावजूद खुद को बोलेंगे, कितना भी कुछ ट्रबल्स आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, लेकिन मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मुझे हर दिन नए अवसर मिलते हैं। जो भी आपने एफर्मेशंस लिखी है, इवन मुश्किल के समय में भी उन एफर्मेशंस को रिपीट करेंगे। नेक्स्ट, अपने थॉट्स को बार बार चेक करें। आप 1 बार 2 बार तो अपने थॉट्स को चेक करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद फिर से उसे भूल जाते हैं। इसलिए बार बार अपने थॉट्स को चेक करते रहिए। आप में से जिन लोगों को भी ऐसा लगता है आप बहुत समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस करते हैं, सुबह एफर्मेशंस बोलते हैं, हो सकता है अपने पानी के साथ भी एफर्मेशंस करते होंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं आ रहा है, तो चेक कीजिए कि क्या आप अपने अंदर जो सेल्फ टॉक करते हैं, कहीं वो नेगेटिव तो नहीं है। जब हम अपने आप से बात करते हैं, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिया था कि नौकरी के दौरान, अपनी जॉब के दौरान, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में, दिनचर्या में होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अंदर गलती से भी ऐसा तो नहीं बोल रहे, अरे इतनी अच्छी जॉब है लेकिन फिर भी मैं परेशान ही रहता हूँ, जब देखो मुझे इतना काम आता रहता है, पैसा भी मिलता है लेकिन उतने हिसाब से नहीं मिलता जितना मैं काम करता हूँ। अगर इस तरह की बातें आप अपने आप से अंदर कह रहे हैं और उसके बाद भी एफर्मेशन बोल रहे हैं, तो वो एफर्मेशन अगेन ज़ीरो हो जाती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि कहीं आपसे गलती से भी कुछ नेगेटिव सोचा गया या सेल्फ टॉक के दौरान खुद से कुछ गलत आप बोल गए हैं, तो उसी नेगेटिव थॉट को इमीडिएटली पॉजिटिव में कन्वर्ट करें और लिखें उस एफर्मेशन को। मान लीजिए इसी एग्जाम्पल को, मेरी जॉब बहुत अच्छी है, जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाती हैं लेकिन मेरी जॉब फिर भी बहुत अच्छी है, हर दिन
मुझे इस जॉब में बहुत पैसे मिलते हैं। विजुअलाइज करेंगे इसी एफर्मेशन को, आप खुद को देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इस जॉब में, बहुत मान सम्मान मिल रहा है। या जॉब एक एग्जाम्पल है, आप जिस चीज़ को भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं उसके ड्रीम्स को सच होता हुआ विजुअलाइज करें और उस विजुअलाइजेशंस को अपनी जीवन में उतारें। हर दिन, हर पल, हर क्षण ऐसे जीवन को जिए मानो वो आपका जो ड्रीम है वो पूरी तरह से सच हो चुका है। तो ये थे कुछ छोटे छोटे टिप्स आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को पूरी तरह से सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए। ये छोटे छोटे टिप्स, इन्हें जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए और वीडियो के पार्ट 2 को देखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसी पार्ट 2 में आपके इन्हीं सुंदर सपनों को साकार करने के लिए हम करेंगे एक प्यारी सी मेडिटेशन, कुछ एफर्मेशंस और कुछ प्रेयर्स। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज और अभी से ही अपने सभी सपनों को सच होता हुआ महसूस करें। जल्दी ही मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।